नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। तो आज है वर्कशीट ईएमसी नंबर 14। ठीक है। डर के साथ डर के पार मैनेज फियर पार्ट 2। तो पार्ट 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं जो वर्कशीट नंबर 13 में है। जिसने नहीं की होगी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वर्कशीट जो ईएमसी के 2, 3, 4 अब से लेके 15 तक या 14 तक सारी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप लिख सकते हैं। तो पार्ट 1 में भी हमने पढ़ा था डर के आगे जीत है, विश्वास टूटने का डर, सार्वजनिक बोलने का डर, जंगली जानवर से डर, ऊंचाई का डर, डरावने सपनों से डर। ठीक है। जो आपकी ये ईएमसी वर्कशीट थी वो भी आपके 3 पेज में थी। पहला पेज ये है, दूसरा और तीसरा। ठीक है। जो इसका पार्ट 2 आया है ये भी आपका 3 पेज में। अगर लगभग जो ईएमसी सारी आपकी आ रही हो 3 पेज में ही आ रही है। ये पहला पेज, दूसरा पेज और ये तीसरा पेज। ठीक है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे आपको पता है ना कि डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू, ऐसा बस वो एड्स में दिखाया जाता है, लेकिन सच में आपको हिम्मत करना होगा अपने डर से जीतने के लिए। आते हैं ये ईएमसी इस वर्कशीट में क्या बताने की कोशिश कर रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले ईएमसी वर्कशीट में हमने अपने डर को जाना और पता लगाया कि डर सभी को लगता है, बिल्कुल सीधी सी बात है। पर किसी भी डर से डरने की बजाय क्या करना चाहिए, सही पता लगाने के लिए वर्कशीट में देखें। जैसे मैं वर्कशीट शुरू होने से पहले मैं बताता हूँ, जैसे मुझे पब्लिक में बोलने से डर लगता था, लाइव आने से डर लगता था। ठीक है। इसको मैंने हटाया, साइड में कहा जब ईएमसी की वर्कशीट में सीधा आपको एग्जांपल मैंने दिया, चलो ठीक है सीधी खुद ही लाइव आते हैं। तो अगले मैं सैटरडे को लाइव आया था। क्यों? यही दिखाने के लिए सच में डर से मत डरो। और आपने काफी अच्छा प्यार दिया था, इतना सपोर्ट दिया, उसमें लाइक मेरे ख्याल से 900 के आसपास लाइक पहुंच चुके हैं। ठीक है। जो कि बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अब देखो ना, डर के आगे जब बढ़े तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो आप भी अपने लाइफ में इस चीज को अनुभव करना चाहिए, डर से को हराना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। चलिए एक गतिविधि करते हैं। किसी डर का सामना करते हुए हम क्या अनुभव करते हैं, एक गतिविधि करके पता लगाते हैं। गतिविधि करते हैं। एक बच्चा देख रहे हो, चंगू मंगू सा बच्चा है जिसकी आंखों पट्टी बांध दी गई है और ये आगे जा रहा है। दीवाल कुछ नहीं है। देखते हैं इसके साथ क्या होता है। इसके लिए करना यह है कि आपको अपने परिवार की किसी एक सदस्य की सहायता से अपनी आंखों पट्टी बांधनी है। अच्छा, मतलब आपके फैमिली मेंबर में से कोई आपकी आंखों पट्टी बांधेगा, फिर उसके निर्देशानुसार चलना होगा। निर्देश हो सकते हैं, फिर वो आपको निर्देश देगा, धीरे धीरे चल, कूदो, तेज चलो, रुको, पीछे चलो। मतलब जो आप पट्टी बांध दोगे, सीधी सी बात है, अब आप देख नहीं पाओगे। अब जो आपको अगला बंदा बताएगा, आगे जाओ, पीछे आओ, दाएं जाओ, बाएं जाओ। चलो घर परिवार दोस्त है बात है। दोस्त होता तो नाली में गिरा देता, चल धीरे धीरे आगे आगे जा जाके। ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है। अपने गतिविधि में हम आगे बढ़ते हैं। यह गतिविधि 5 से 7 मिनट तक, मतलब एक व्यक्ति को 5 से 7 मिनट तक करनी है। घर में या बाहर की जा सकती है। बस ध्यान रहे कि जगह ऐसी हो कि चोट ना लगे, बस। ठीक है। मतलब कहीं भी गतिविधि कर सकते हैं। रियल में करिएगा, ठंड का मौसम है, घर में बैठ के करिए अपने भाई के साथ, छोटे भाई के साथ, देखिए आपको क्या अनुभव मिलता है। तो इस गतिविधि में हमें अपने अनुभव को नीचे लिखना है। अपने अनुभव को नीचे लिखना है। जैसे मैंने इस प्रकार से लिखा है। किसी बच्चे को अगर समझ में नहीं आता तो मैं साथ साथ पढ़ भी दूंगा, आप वहां से भी लिख सकते हैं। आंखें बंद करके चलना कैसा लगा? मुझे काफी डर लग रहा था। ठीक है। काफी डर लग रहा था और हंसी भी आ रही थी, दोनों साथ के साथ आप लिख सकते हैं। कब सबसे अधिक डर लगा और क्यों? एक एक कदम बढ़ाने पर डर लग रहा था। ठीक है। जैसे जब हम एक एक कदम बढ़ाए तभी मुझे डर लग रहा था। क्यों? किसी वस्तु से कहीं टकरा ना जाओ। मुझे पता था कोई सामने वस्तु नहीं है, फिर भी डर लग रहा था इस वजह से। और सीधी सी बात है, कभी भी ना अगर आपने आंख मिचौली अगर खेली होगी, अब कहाँ लोग खेलते हैं डिजिटल गेम से यार, किसी को फुर्सत ही नहीं है। पबजी खेलते रहते हैं, फ्री फायर खेलते रहते हैं। लोग सर जी से आईडी पूछना, सर जी क्या आप भी खेलते हो? भैया हम नहीं खेलते, मैं साफ बता रहा हूँ। आपको ऑफलाइन गेम खेलने चाहिए, लेकिन लोग खेलते ही नहीं है। क्यों? पता नहीं क्यों। डर से उबरने के लिए क्या किया? मैंने अपने दोस्त पर पूरा भरोसा किया। अब दोस्त की जगह अपने बड़े भाई को भी लगा सकते हो या दोस्त यार को भी ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरा भरोसा किया और उसके निर्देश पर चला। जैसे जैसे वो कह रहा था एक कदम आगे बढ़ाओ, एक कदम आगे बढ़ाया, एक कदम पीछे करो तो एक कदम पीछे किया, दाएं जाओ दाएं गया, बाएं जाओ बाएं गया। जैसा उसका निर्देश था मैं वैसे ही किया। अगली बार यदि गतिविधि फिर से करनी हो तो पहली बार के किस अनुभव का प्रयोग करेंगे? अगर मुझे दोबारा करना होगा ना तो दूसरी बार भी मैं सबसे ज्यादा ध्यान रखूंगा कि अपने दोस्त के निर्देशों को ध्यान सुनूंगा कि वो क्या कह रहा है। ठीक है। मतलब उसका जो निर्देश होगा, क्योंकि वो खुली आंखों निर्देश दे रहा है, तो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिट होगा।
तो यहाँ पे देखो पिछली वर्कशीट्स का भी लिंक गिरा दिया, पिछली से पिछली, जो सहयोग सा, ठीक है, एक दूसरे का सहयोग भी। अब परिवार के किसी सदस्य को आप वैसे ही निर्देश दीजिए, उनका अनुभव जानिए, क्या उनका अनुभव आपसे अलग है? कैसे? मैंने अपने बड़े भाई को वैसे ही निर्देश दिया जैसे उसने मुझे दिया, या जैसे मेरे दोस्त ने मुझे दिया था। उसका अनुभव भी मेरी ही तरह था। क्यों? क्योंकि उसने कभी भी इस प्रकार की गतिविधि को नहीं की थी या नहीं किया था। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। आप अपने लिख सकते हैं, या तो मेरे बड़े भाई को ज्यादा समझदारी थी वो, या छोटा भाई लिख सकते हैं, मेरे छोटे भाई ने ऐसी गतिविधि पहले भी कर रखी है, आंख में चोली बहुत खेलता रहता है, वो कदमों को काफी तेजी से बढ़ाया जा रहा था, जैसे जैसे मैं कह रही थी वो बिना निडरता की वजह से बढ़ाया जा रहा था। ठीक है, आपका अलग अलग अनुभव हो सकता है। ये आपका पेज नंबर 1 यहाँ पे खत्म हो गया। पेज नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, पेज नंबर 2 ये रहे यार, उल्टा हो गया क्या? यस, ये आपका पेज नंबर 2 है, ये वाला, और ये 3 होगा। ठीक है, इसमें पढ़ते हैं, इसमें क्या है पेज नंबर 2 पर, डर के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, डर लगने के क्या कारण हो सकते हैं, क्या डर का कारण जान लेने से उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है? आइए जानते हैं वॉरेन बेफेट ने क्या किया। अब देखते हैं इनके साथ क्या हुआ। वॉरेन बेफेट आज शेयर बाजार के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। आप शायद नहीं जानते होंगे क्योंकि आपसे शेयर मार्केट से लेना देना है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, फिर भी समझ लीजिए शेयर मार्केट के एक अच्छे खिलाड़ी हैं। आगे, एक समय ऐसा था जब उन्हें सफल होने के बाद भी आत्मविश्वास नहीं था। ठीक है, काम तो कर रहे थे, सफल हो गए, लेकिन उन्हें आत्मविश्वास अंदर से अभी भी नहीं आया था। वे सबके सामने अपनी बात, अपने विचार रखने से डरते थे। वे समझ गए थे कि जब तक यह डर है वह कोई भी सफलता नहीं पा सकते। उन्हें अपने डर से दोस्ती की, पब्लिक स्पीकिंग कोर्स किया। ठीक है, उन्होंने कोर्स किया, पब्लिक स्पीकिंग कोर्स किया, सबके सामने बोलने का अभ्यास किया, और आज वो बिना निडरता से अपनी बात सबके आगे बोलते हैं। तो कहने का मतलब, आपको डर से नहीं डरना है, डर से आगे बढ़ना है। जिस चीज से आपको डर लगेगा वो आपको डराएगा। देख रहे हो, डर हो या समस्या, जब तक आप उससे भागोगे वो आपका पीछा करती रहेगी। आपको उसका सामना आपको करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, आपको उसका सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सोचे वॉरेन बेफेट की तरह। ठीक है, इनकी तरह सोचना है हमें। पिछले वर्कशीट में आपने अपने डर के बारे में अपने परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा की थी। आइए उसे और गहराई समझते हैं। अपने बारे में सोचिए, परिवार के दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए, और नीचे लिखिए, बॉक्स में भरना है आपको। ठीक है, इस वाले बॉक्स में क्या भरना है? डर का कारण क्या लगता है। असली जो मुझे सच लगा, मेरे अपने हिसाब से मैंने वही लिखा है। ठीक है, अब तो कुत्तों से उतना नहीं लगता, लेकिन पहले लगता था। मुझे गली में आवारा कुत्तों से डर लगता है। पता नहीं कौन सा कुत्ता कब भौंकने लग जाए, और खासकर जो काले रंग का कुत्ता होता है उससे और डर लगता है। इस डर का प्रभाव क्या हुआ? इस कारण से कभी भी मैं उस गली से नहीं जाता जहां आवारा कुत्ते होते थे। कुत्ते 2 प्रकार के होते हैं, एक आवारा और एक पालतू। और आवारा कुत्तों में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक इंसानी जात का कुत्ता होता है, पता है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। डर से दोस्ती की जा सकती है। हाँ, गली में धीरे धीरे चलना, कुत्तों से दोस्ताना व्यवहार करना, बिस्कुट खिलाना आदि। ठीक है, तो कभी गली जाइए, उन कुत्तों को बिस्कुट दे दीजिए तो भौंकना कम कर देंगे या गुर्राना कम कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये रहा है। हो सकता है आप किस चीज से डरते हैं, आप कमेंट करके बताइए। सीरियसली आपको किस चीज से डर लगता है, आप कमेंट में नीचे करके बताइएगा, मैं हर एक के कमेंट को रीड करूंगा। तो आपका ये जो पेज नंबर 2 है, यहाँ पे आपका एंड हो जाता है। पेज नंबर 3 आ गया। ठीक है, तो अपने परिवार के सदस्यों के साथ और दोस्तों के साथ उनके डर के बारे में भी चर्चा कीजिए। उनमें से किन्हीं 3 के बारे में नीचे लिखिए। ठीक है, तो चर्चा करनी है। सबसे पहले है ऊंचाई से डर। ऊंचाई से डर क्यों लगता है? कारण इसका ये है तेज हवाएं चलने के कारण। ठीक है, और इसका प्रभाव क्या हुआ? कभी कभी ऊंचे स्थान पर जाने से बचता हूँ। ज्यादातर क्या होता है, ऊंचे स्थान पर जाने से बचते हैं। ऊंचे, इसमें ऐसा है। और डर से दोस्ती कैसे की जा सकती है? धीरे धीरे ऊंचाई पर जाए, साथ में दोस्त को रखें। ठीक है, तो कहने मतलब एक दिन आप थोड़े एक मंजिल पे गए, अगले दिन दूसरे मंजिल पे गए, कुछ दिन टहले इधर उधर। ठीक है, दूसरा है अंधेरे से डर। अंधेरा कायम रहे। क्यों?
क्योंकि मेरे पास शक्तिमान नहीं है, इसलिए मुझे अंधेरे से डर लगता है। ठीक है, डरावनी कहानी याद आना। ठीक है, ये हो सकता है किसी को अंधेरे से डर लगता हो, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी अंधेरे कमरे से डर नहीं लगता। ठीक है, मैं अकेले खुद नीचे अकेले मैं अपने कमरे में सोता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, रात भर जागता रहते हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा अनुभव नहीं चाहिए डरावना जैसा, क्योंकि हम डर पर काबू पा चुके हैं कुछ हद तक, खासकर अकेले कमरे में रहना और अंधेरे में। ठीक है, और खासकर मैं दिन में भी लाइट बंद करके ही रहता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। डर का प्रभाव क्या हुआ, कभी कभी लाइट जाने पर अकेला नहीं होता। ठीक है, इसका ये प्रभाव। अब ये है, इससे डर से अगर निजात पाना है इस डर से, तो क्या करना पड़ेगा, दोस्ती करनी है तो रोज 10 मिनट दिन में अंधेरे कमरे में रहना। याद रखना, दिन में। ठीक है, ये मैंने जानबूझ कर, दिन में अंधेरा कैसे हो सकता है, तो दिन में अंधेरे कमरे में रहें 10 मिनट, कभी 11 मिनट, फिर 12 मिनट, धीरे धीरे इस चीज को बढ़ाए तो आपका जो डर से है जो निजात मिल जाएगी। और ये सीरियसली ये अभी भी है, सच बोलने का डर, मजाक ना बना ले कोई। सच सच बोलो तो लोग मजाक ना बना ले, लोग हंसी ना बना ले। ठीक है, अब छोटे बच्चे हो तो कोई उसे पिटाई का डर रहता है इस बात को लेके। ठीक है, इसका प्रभाव क्या हुआ, झूठ बोलने की आदत बढ़ती गई। और इसके दोस्ती कैसे कर सकते हैं, मतलब अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, और धीरे धीरे आपको सच बोलना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी जो है बढ़ती चली जाएगी क्या, झूठ बोलने की आदत। अब क्या है लास्ट में, आप नीचे दिए गए बॉक्स में एक पोस्टर बनाकर बताइए कि किसी भी डर का सामना कैसे कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी डर का सामना किस प्रकार से कर सकते हैं। तो मैंने एक पोस्टर ये बना रखा है, तो आप भी इस प्रकार का पोस्टर बना सकते हैं। एक ये मैं हूँ, आई एम हियर, और एक सन है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है और मैं सन की तरफ देख रहा हूँ, और बाहें फैला के मैं हूँ, मैं नहीं डरता हूँ। ठीक है, इस प्रकार के कुछ आप स्लोगन वगैरह भी लिख सकते हैं। आकाश में अगर पंछी बना सकते हैं तो इस प्रकार से पंछी बना दीजिएगा, उड़ते हुए पंछी। पंछी उड़ता चला उड़ता चला। ठीक है, इस प्रकार से बना दीजिएगा और अच्छा लगेगा आपका। आपकी ईएमसी वर्कशीट यहाँ खत्म हो जाती है। माय से बेसिक क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।